Students, yesterday we did the physical equilibrium and graphical representation of chemical equilibrium. Today we will do law of mass action. According to this law, rate of reactants is directly proportional to the concentration of the reactants. जो रेट है रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स. तो हमने जैसे एक रिएक्शन ले ली ए बी बी चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट्स. यहाँ पे रेट क्या होगा? रेट इज़ प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. जो भी यहाँ पे कोफिशिएंट होता है उसको हम रेज टू पावर में ले लेते हैं. अब अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी हटाना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे के, दैट इज़ अ रेट कांस्टेंट और ऑल्सो वी कॉल इट वेलोसिटी कांस्टेंट. अब हमने किया था कि रेट जो है हम बैकवर्ड डायरेक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं. तो हम यहाँ पे कंप्लीट रिएक्शन लेंगे. ए प्लस बी दीज आर द रिएक्टेंट्स, सी प्लस डी दीज आर द प्रोडक्ट्स. अगर हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन देखना है तो हम क्या किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? रिएक्टेंट्स की. अगर हमने बैकवर्ड देखना है तो हम लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स. अब यहाँ पे हमने रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन को लिख लिया आर एफ इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू ए बी रेज टू पावर बी. तो यहाँ पे हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटा के यहाँ पे इसको लिख लिया के एफ रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन. अब अगर हमने बैकवर्ड रिएक्शन देखना है तो उसको हमने लिख लिया रेट ऑफ backward direction that is RB is directly proportional to C power C D raised to power D. अब प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए यहाँ पे हमने कांस्टेंट लगा लिया के बी दैट इज इक्वल टू के बी इंटू सी पावर सी एंड डी पावर डी. अगर अब इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम में हम क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन, यही कहते हैं ना हम. तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? आर एफ इजिकल टू आर बी. इसका मतलब ये जो इसके इक्वल टू टर्म्स थी वो भी आपस में इक्वल होगी. अब के एफ अपॉन के बी इजिकल टू द के एफ अपॉन के बी किसके इक्वल हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. अब के एफ अपॉन के बी को हम क्या लिख लेते हैं? के सी दैट वी कॉल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. तो यहाँ से हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उसको हम के से भी डिनोट कर सकते हैं और के सी से भी डिनोट कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने लिया के सी क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं. तो के सी की वैल्यू क्या होगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स. ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है और ये इसकी डेरिवेशन भी जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हमारे पास इक्विलिब्रियम पे होगी रिएक्शन तो वहाँ पे हम जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्वल हो जाता है इक्वल हो जाता है रेट कांस्टेंट के. तो हम यहाँ पे Q इजिकल टू के भी लिख सकते हैं. तो अब हम कुछ रिएक्शंस के लिए देखते हैं कि के सी कैसे लिखते हैं. H2 प्लस I2 गिव्स 2HI. तो हमने क्या किया था? के सी इजिकल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स ओवर रिएक्टेंट्स. तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या है? HI. जो आगे टर्म थी कोफिशिएंट था उसको हम रेज टू पावर में ले जाते हैं. नीचे H2 अपॉन I2. अब आपको इस रिएक्शन के लिए KC एंड KP फाइंड आउट करना है. N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3. यहाँ पे 2 आएगा 2NH3. इसके लिए हमें KC एंड KP कैलकुलेट करना है. एक बात और, अगर हम ऐसी रिएक्शन लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में है, इसको हीट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब जो भी सॉलिड स्टेट में होती हैं टर्म्स उनका जो हम कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं वो इक्वल टू 1 लेते हैं. अब KC क्या हो जाएगा? CaO की कॉन्सेंट्रेशन CO2 की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कैल्शियम कार्बोनेट की कॉन्सेंट्रेशन. बट क्या CaO जो CaO3 है ये दोनों टर्म्स क्या हैं? सॉलिड हैं. तो इसके भी हम 1 लेंगे, इसके भी 1 लेंगे. तो हमारे पास क्या बच गया? KC इज इक्वल टू CO2 की कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होगा. मीन्स हमें सिर्फ गैसेस प्रोडक्ट्स ही कंसिडर करने हैं, प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स. अगर कोई सॉलिड में है तो हम उसको एज अ 1 ले लेंगे. ठीक है. नेक्स्ट रिएक्शन वही ऊपर वाली रिएक्शन है उसका अगर हमने किया इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, उसको हम बोलते हैं केसी. अगर हमें प्रेशर्स की टर्म्स में कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? सेम रिएक्शन लिया है हमने तो KP इज इक्वल टू KC की जगह पे क्या आ जाएगा? KP वही
कॉन्सेंट्रेशन की जगह के हम क्या लिखेंगे, प्रेशर ऑफ HI, यहाँ पे 2 है तो इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, P ऑफ प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ आयोडीन सेम रहेगा, बस ब्रैकेट्स की जगह हम क्या लगा देंगे, P जो ब्रैकेट्स या स्क्वायर ब्रैकेट्स है ये रिप्रेजेंट करती है कॉन्सेंट्रेशन को, P रिप्रेजेंट करेगा प्रेशर को। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। अब हमारे पास गैस इक्वेशन क्या होती है, PV इज इक्वल टू nRT, जहाँ से हम P निकालेंगे, P इज इक्वल टू NV अपॉन RT। N अपॉन V हमारे पास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम डिनोट करेंगे C से, तो P क्या हो गया, CRT। यहाँ पे हमने एक इक्वेशन ले लिया, आप कोई भी इक्वेशन लेके सॉल्व कर सकते हो, चाहे कोई जर्नल इक्वेशन ले लो, अगर ये लेनी है तो ये ले सकते हो। H2 प्लस I2 गिव्स 2HI, तो यहाँ पे हमारे पास Kp क्या होगा, P स्क्वायर HI, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ आयोडीन, Kp। अब अगर हम P की वैल्यू पुट कर दें CRT, तो CRT वैल्यू पुट कर दी, जो स्क्वायर है उसका होल स्क्वायर कर दिया, नीचे C ऑफ H2 इंटू RT, क्योंकि R और T तो कांस्टेंट है, तो हम जो वेरिएबल्स है वो सिर्फ हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ लिख रहे हैं, CI2 इंटू RT। अब Kp इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, C ऑफ HI, C ऑफ H2, C ऑफ I2, हमने RT है जो साइड पे निकाल लिया, यहाँ पे RT की पावर्स हमारे पास सेम है तो हमने कट कर दिया, अदरवाइज हम क्या करते हैं, RT की पावर प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा NG। तो अगर हम यहाँ पे RT की पावर डेल्टा NG लिख देंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन बन गया, ये हमारे पास क्या है, C Kc, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा NG। हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे ये है H2 प्लस 3H2, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2 अमोनिया। अब यहाँ पे कितने मोल ऑफ प्रोडक्ट्स है हमारे पास, 2 मोल, रिएक्टेंट्स कितने हैं, 3 मोल इसके, 1 मोल इसका, 4 मोल्स हो गई। तो RT की पावर क्या हो गई, कोफिशिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, 2 माइनस 4, पावर क्या आ गई, -2। तो Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर -2। तो हमारे पास जो जर्नल रिलेशन बनता है वो क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा NG। ये हम प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और हम किसी भी रिएक्शन के लिए Kp और Kc में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इसकी 3 कंडीशंस, अगर हमारे पास डेल्टा NG 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc हो जाएगा, अगर डेल्टा NG की पावर 0 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या है, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू डेल्टा NG। अब डेल्टा NG की पावर पॉजिटिव है, मीन्स इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई होगा, अगर इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो Kp मस्ट बी ग्रेटर देन Kc। नेक्स्ट है डेल्टा NG लेस देन 0। अभी यहाँ पे डेल्टा NG की पावर क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी, माइनस तो Kc को हम किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं तो वो Kp से छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, Kp इज लेस देन Kc। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट्स ऑफ K। तो यूनिट्स ऑफ K हैं वो हम जर्नल डिवाइड नहीं कर सकते, फाइंड आउट नहीं कर सकते, हमें वो डिपेंड करती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर डेल्टा NG की पावर 0 है तो Kp इज इक्वल टू Kc आ गया, कांस्टेंट की कोई यूनिट्स नहीं आएंगी, ठीक है। अगर डेल्टा NG ग्रेटर देन 0 है, अब इस रिएक्शन में जो हमने पहले की थी सॉलिड्स वाली, इसमें डेल्टा NG क्या आ रहा है, 1 आ रहा है हमारे पास, तो हमारे पास जो आ जाएगी मोल पर लीटर पावर डेल्टा NG। अगर यहाँ पे पावर 2 होगी तो हमारे पास बन जाएगा मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, अगर 3 होगी तो यहाँ पे Q, 4 होगी तो यहाँ पे पावर 4 हो जाएगी। अब अगर हमारे पास डेल्टा NG लेस देन 0 है तो हम इसको लिख सकते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर माइनस डेल्टा NG, या फिर हम लिख सकते हैं लीटर पर मोल पावर डेल्टा NG। फॉर एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे डेल्टा -2 है, हमारे पास डेल्टा NG की वैल्यू क्या है, -2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मोल की पावर -2 पर लीटर की पावर -2। तो अब मोल हमारे पास क्या हो गया, मोल की पावर -2, लीटर की पावर ये दो माइनस या प्लस हो जाएगा तो क्या बन गया, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, यही हो गया लीटर पर मोल।
आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो, एक याद रख लो चाहे दोनों याद रख लो, कैसे भी कर सकते हो। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। हमारे पास दो टाइप्स के इक्विलिब्रियम्स होते हैं, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। जो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है उसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स है वो सेम स्टेट में होते हैं। जैसे हमने H2I2 वाला रिएक्शन किया था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन वाला किया था, उसमें जो प्रोडक्ट्स हैं और रिएक्टेंट्स हैं वो सारे क्या हैं, गैसियस में है, तो वो क्या है, होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। जैसे ये वाली रिएक्शन है इसमें सॉलिड और गैस में है, तो ये किसकी टाइप हो जाएगी, हेट्रोजीनियस की। जैसे हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, जो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, ना तो सारे गैसेस होते हैं ना सारे सॉलिड होते हैं, दोनों क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। जैसे ये रिएक्शन है सॉलिड एंड गैस, तो यहाँ पे कौन सा इक्विलिब्रियम है, हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक हम कल करेंगे, दैट इज द रेट कांस्टेंट। ओके, थैंक यू।